फखर जमान आए रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स को एक्सपोज करता जा रहा है और नया से नया कारनामा सर अंजाम करता जा रहा है और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स के मुंह पर आए रोज कोई नया से नया तमांचा जो है वो रसीद करता जा रहा है। और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर या पीसीबी के जानिब से यह कहा जाता है कि सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करना था और सिलेक्टर्स की जानिब से कहा जाता है कि फखर जमान जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, जिसकी वजह से हमने उन्हें पाकिस्तान कौमी टीम में जो कि सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन फखर जमान इस वक्त चैंपियंस टी20 कप रावलपिंडी में होने वाले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक ऐसी बेहतरीन कारकर्दगी और एक ऐसी परफॉर्मेंस खेली है कि जिससे ना सिर्फ वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत पाए हैं बल्कि उन्होंने अपनी टीम को यह मैच जितवा कर फाइनल राउंड में भी पहुंचा दिया है। हाँ जी भाई साहब, फखर जमान की बात हो रही है, वही फखर जमान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जी अनफिट है और उसको पाकिस्तान टीम में हम अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे जो कहानी थी वो मैं और आप और सब लोग जानते हैं, शायकीन क्रिकेट जानते हैं और बारहा वो सवाल भी करते रहे कि फखर जमान का क्या कसूर था, उसे किस चीज की सजा मिलती रही। ये 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जो कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर इसने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड जीते थे, जैसे कि अभी साइम अयूब ने जीते। अब नाज़रीन किराम, हाल ही में चैंपियंस कप टी20 में फखर जमान ने किस तरह इनको एक्सपोज किया, क्या कारकर्दगी दिखाई है और किस तरह अपनी टीम को जितवाया। याद रहे कि जैसे ही फखर जमान ओपनर आया मारखोर की जानिब से और पहले उनकी 4 स्कोर पर 2 विकेट्स गिर चुकी थी, इंतहाई ज्यादा प्रेशर था और अच्छी शादाब खान जैसे और बड़े जो बॉलर्स थे वो बॉलिंग कर रहे थे। तो फखर जमान भाई साहब उसने ऐसा इनको पेला है, पहले तो उसने 40 बॉल्स पे 50 किए, फिर उसके बाद उसने 69 बॉल पर 89 रन किए, 64 बॉल पर 89 रन किए हैं और अपनी टीम को उनका मजमूई जो स्कोर है वो 180 तक पहुंचाया है। 6 विकेट के नुकसान पर मुकर्रर ओवर में जो कि मारखोर ने 180 रन का टारगेट दिया, जिसमें जो नूरपुर लायंस है वो ये टारगेट जो है वो अचीव ना कर पाई और 150 रन पर पूरी टीम जो है वो पवेलियन वापस लौट गई और उन्होंने 151 रन किए, 9 आउट थे और जिसमें तकरीबन उन्होंने 20 ओवर खेले। अब नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ जो 20 बॉल्स पे अब्दुल समद ने 41 स्कोर किए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो बेहतरीन कारकर्दगी रही है वो फखर जमान की ही रही है कि उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वो मारखोर जो है वो इस वक्त फाइनल में पहुंच गई है। अब नाज़रीन किराम, फखर जमान का एक मौकिफ जो है वो भी सामने आ चुका है। उसकी पहले मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश बताऊं, बाद में उसकी ट्रांसलेशन भी करूंगा और साथ में कुछ वर्ड आपके साथ और भी ऐड करूंगा। फखर जमान कहते हैं जी, द बोर्ड डिड नॉट रिमूव मी फ्रॉम द टीम टू पनिश मी, कि फखर जमान कहते हैं कि मुझे सजा के तौर पर टीम से नहीं निकाला गया। आई हैव बीन अनवेल, मैं ठीक नहीं था, एंड इवन बिफोर दैट, इससे पहले कि आई हैड मैसी द बोर्ड आस्किंग देम फॉर 2 month रेस्ट एज आई वांटेड टू फोकस ऑन माय क्रिकेट। वो कहते हैं जी कि मैंने इससे पहले खुद कहा था, बोर्ड को मैसी किया था और उन्हें बताया था कि भी मैं जनाब 2 महीनों के लिए टीम में नहीं खेल सकता और मुझे इसके लिए रेस्ट दिया जाए और मैं सारी जो अपनी तवज्जो है वो क्रिकेट पर मरकूज करना चाहता हूं। अब ये फखर जमान की जानिब से पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस से बड़ी बाखूबी वाकिफ हैं कि जब भी किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है या जब भी किसी को सामने लाया जाता है तो आप जानते हैं कि उस शख्स की जबान नहीं बोल रही होती बल्कि उसके पसे मंजर में कोई और बात कर रहा होता है। वही फखर जमान की जानिब से भी है कि एक तो उसे इतनी बड़ी सजा दी गई और उसे जो कि उसका हक था उसके बावजूद उसे बाहर बिठाया गया और फिर उससे इस तरह के मौकिफ जो हैं वो भी सामने आ रहे। खैर चलो, ये फखर जमान की जानिब से फखर जमान ने जनाब इसमें ये मौकिफ दिया है तो हम मानते हैं, अदरवाइज ये दिल जो है ना वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसको फखर जमान को सिर्फ वही सजा दी गई कि जो एक वो लाहौर में मीटिंग हुई थी और इन्होंने खुलकर बता दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को कि भाई साहब ये हो रहा है। बाद में बहाना बनाया गया जी आपने बाबर आजम के बारे में ट्वीट किया और बाबर
आजम की आप मुनाफकत देख लें कि वो आज पाकिस्तान कौमी टीम में 71 पर 52 कर रहा है, और उसके बाद रिसेंटली भी उन्होंने आई थिंक 70 प्लस की, और बॉल्स आपके सामने ही हैं। लेकिन उनकी कारकर्दगी और उन्होंने एक ट्वीट की वजह से फखर जमान को इतनी सजा दी गई और भाई साहब वो इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम में। अब फखर जमान ने ये 89 रन में भाई साहब 8 चौके लगाए हैं और 5 छक्के लगाए हैं, और बेहतरीन और 139 के स्ट्राइक रेट से ये अभी तक इन भाई साहब का इनका स्ट्राइक 88 है, ये रजवान का और उसके बाद बाबर आजम का। और ये भाई फखर जमान साहब जिन्होंने सेमीफाइनल जो है वो जितवा कर अपनी टीम को जो कि ये शानदार फतह हासिल कराई और फाइनल में पहुंचाया है। अब इसमें नाज़रीन कराम उसके बाद फखर जमान के लिए एक और भी मेहरबानी कर दी है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने मेहरबानी ये कर दी कि ILT T20 लीग 2011 जनवरी से 2000 फरवरी तक में शिरकत के लिए NOC जारी कर दिया। बहुत बड़ा एहसान किया जी। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट टीम 8 फरवरी से 14 फरवरी तक शेड्यूल ट्राई सीरीज में हिस्सा लेगी। अब देखें जनाब के इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में फिर जो है ना वो नहीं बुलाया जाएगा इसमें भी, ट्राई सीरीज में भी, क्योंकि इधर वो 9 फरवरी तक जारी रहेगी, इधर से 8 फरवरी से 14 फरवरी तक शेड्यूल ट्राई सीरीज में हिस्सा लेगी ये। अब नाज़रीन करम फखर जमान जो है वो भाई साहब उसमें और भी क्या कहते हैं, फखर जमान कहते हैं, फखर जमान ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर 100% फिट होना चाहिए, और इस वक्त दोनों लिहाज से 50% से भी मैं कम था, और मैंने आकिब जवेद, गैरी क्रिस्टन और उस्मान वाला को इस बारे में बताया। बोर्ड ने मुझे टीम से सजा के तौर पर नहीं निकाला, बल्कि मैं खुद आराम की दरख्वास्त की थी। अब या तो वो दरख्वास्त सामने आनी चाहिए जी, तो या तो फिर बात ये है कि भाई साहब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों जो कि क्रिकेट बोर्ड पर सिलेक्टर्स पे तनकीद कर रहा हूं, क्योंकि भाई साहब आप सब जानते हैं कि ये किस तरह सजा देते हैं, किस तरह ये अपनी अना और खुद कह देते हैं आप बोलें जो आपने बोलना है, लेकिन उन सजाओं की उन जो कि अपनी इनके ऊपर बातें करने की सजाएं यही मिलती है। अब नाज़रीन कराम इस वक्त जो कि बहुत से शायकीन क्रिकेट जो हैं वो बार बार फखर जमान की पोस्टों को शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फखर जमान भाई साहब फिट है, और खुदा के लिए आप इसके ऊपर अब अपनी ना अपना गुरूर जो है वो ना अपना गुस्सा झाड़ें, बल्कि इसको पाकिस्तानी कौमी टीम में वापस लाएं। और एक बड़ा बेहतरीन बल्लेबाज है, ये पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता। आप खुद सोचे कि साइम अयूब और फिर फखर जमान और ये दोनों जब ओपनर बैट्समैन हो तो भाई साहब क्या कहने, एकदम मजा आ जाएगा। और बड़े बड़े प्लेयर्स इसके ऊपर कह चुके हैं, आई थिंक वसीम अकरम ने भी रिसेंटली कहा है कि भाई साहब इनसे एक दफा ओपनिंग करवा के देखिए आपको मजा आएगा। और वसीम अकरम क्या बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त फखर जमान के हक में बोल चुके हैं, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स के कानों में जू तक नहीं रेंग रही और वो कहते हैं कि भाई साहब बस खत्म। अब देखते हैं फखर जमान के साथ आगे क्या होता है। ये इनकी कारकर्दगी थी, उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवाया और फाइनल में पहुंचाया, और मारखोर और इस वक्त स्टाइलेंस का नेक्स्ट जो है वो फाइनल होगा। देखते हैं फखर जमान एक बार फिर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा पाते हैं। अगर एक बार फिर दिखा दी तो फिर पाकिस्तान जो सिलेक्टर्स हैं क्रिकेट बोर्ड के उनको एक्सपोज करेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान नियर सलाद को दीजिए इजाजत। देखते रहें VN स्पोर्ट TV और हमारे VN स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।